काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। किन्हीं कारणों से व्यस्त रहे, नहीं आ सके, तो उन्होंने अपने श्री गोविंद शर्मा जी को कह दिया था कि मेरे विचार ये हैं, आप अपनी बात में मेरी बात को भी सम्मिलित कर लें। तो इसलिए ये सब विषय काशी विद्वत परिषद गंगा भावनाओं के विरुद्ध आप अपने किसी सोच को देश के ऊपर थोप नहीं सकते। तो जब ऐसा लगा कि कहीं हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है, देश की भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है, तो आज जो हिंदू समाज के देश के प्रतिनिधि संगठन हैं, उनको अपनी बात देश के सामने रखने के लिए इस पत्रकार वार्ता का आयोजन करना पड़ा है। और हमारे सामने जो मंच पर पूज्य महाराज जी बैठे हैं, बालकदास जी महाराज जी, और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री माननीय सुरेंद्र जैन जी, जो कि इस विषय को और आपके सामने रखेंगे। मैं भाई साहब को तब उसके बाद बात बहुत कठिन हो जाती है, उसके आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारा यही प्रश्न है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जरूरत क्या थी? आप नियमित सुनवाई होने देते, किसी ने अपील की है उसकी सुनवाई होनी चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं वही जल्दी करेंगे, त्वरित सुनवाई जो राम जन्मभूमि के मामले में हुई और प्रोसीजर। हमारी आपत्ति इन तीन विषयों में है और संत परिषद ऑलरेडी इसके अंदर इंटरवीन कर रही है। तो इसलिए पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी ने आज सुबह मुझे कहा कि हम जो लीगल मामले हैं उनको लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद इन सबके द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं और इस विषय पर यदि कोई कदम उठाना पड़ा, कदम उठाएंगे सब विधि सम्मत तरीके से, तो हम सब मिलकर उठाएंगे और इस दिशा में कोई भी गलत कदम अगर उठाया गया उसे वापस लेने के लिए वातावरण निर्माण करना ही पड़ेगा। के अधिकार को आप मत लीजिए, आप इस दिशा में पहल कर रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं कर रहे। इतनी जल्दी यदि करेंगे तो हमें इसका विरोध करने के लिए हर विधि सम्मत उपाय का प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस विषय पर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुरेंद्र जैन जी मध्य में है और आपके बाईं तरफ अतारपुरी मठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य बालकदास जी महाराज जी तथा भाई साहब के बाएं तरफ गोविंद शर्मा जी गंगा महासभा के महामंत्री और आपके बाएं तरफ काशी ग्रामीण के जिलाध्यक्ष राजेश पांडे जी और मैं काशी महानगर अध्यक्ष कन्हैया बनाती है। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए समय समय पर कानून बनाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, वो संविधान का संरक्षण करता है, कानून की व्याख्या करता है और उसके आलोक में निर्णय लेता है। आज एक ऐसी परिस्थिति आई है जो हमारी संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है। हमारा संविधान हमारी संस्कृति के आधार पर बना है, भले वो 1950 में लागू हुआ, लेकिन उसके पीछे हमारी जो सोच है, हमारी जो हजारों वर्षों की संस्कृति है, उसको आधार लेकर के हमारा संविधान बनाया गया। तो हमारी मान्यताओं को वो परिलक्षित करता है संविधान। लेकिन कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं और ऐसे लोग जिनका उद्देश्य है हमारे समाज को खंडित करना, हमारी मान्यताओं को चोट पहुंचाना और हमारी संस्कृति को विकृत करना। ऐसे लोग समलैंगिक विवाह को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय की कुछ न्यायाधीश भी अनर्गल तरह की सोच के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि लिंग के आधार पर तय नहीं है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, सोच के आधार पर तय है। ऐसी बात देश के अंदर अराजकता लेकर के आएगी। सारा विषय रख दिया है
जिस प्रकार से सम्मेलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, कुछ कतिपय जो जज हैं उन पर यह संदेह अखिल भारतीय संत समिति से लेकर के और विद्युत परिषद और आपका जो है अखिल भारतीय व्यास संघ, सारे संगठन इस पर विशेष रूप से चिंतन कर रहे हैं कि अगर आज भारतीय संस्कृति के जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, उनमें कहीं भी इस प्रकार की कोई गतिविधि अगर आ जाए तो मुझे समझ में आए कि नहीं, आपने कोई नया कार्य नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में अगर जज महोदय इस पर चिंतन नहीं करेंगे और भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से छिन्न भिन्न करेंगे तो निश्चित रूप से फिर हम ये संत समाज, ये जनमानस जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो इसके विरोध में हैं, वो निश्चित रूप से विरोध करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, सड़क पर उतरने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे और फिर संसद आगे है, क्योंकि हम लोग इस प्रकार की कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो कल, आने वाला जो समय है, वो इन दूषित मानसिकता के बीच में कुचक्र होकर के रह जाए और कहीं ना कहीं से ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसको देश विदेश में नमन करता है, वो कहीं ना कहीं से धूमिल होने लग जाए। ऐसी स्थिति में हम अभी भी निवेदन प्रार्थना करते हैं कि इस पर पुनः विचार करके ऐसी कोई भी जल्दबाजी और ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जिससे सनातन धर्म पर कुठाराघात हो, जिससे हम संत समाज को बहुत ज्यादा दुखी होकर के और इस पर कार्रवाई, इस पर हम पर आंदोलन करने के लिए या विरोध करने के लिए बाध्य होना पड़े।